हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे फिजिक्स का फुल मॉक टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन है पहली बात तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल वन लाइन और ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरे क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। आपका केवल ये काम है कि लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो काटने के बाद आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और 25 में से आप कमेंट में अपना स्कोर बता देना। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे 25 क्वेश्चन देख के जाइएगा वीडियो लास्ट तक, ठीक है। देखो, निम्नलिखित युग्म में से कौन भांति रोशनियों के समान विमासित नहीं है। तो यहाँ से आपकी 8 विमा बताएंगे, आपको डिटेल में पूरी बताएंगे। और समान नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए पेपर में दिया जाता है क्योंकि जिससे आपका टाइम वेस्ट हो केवल, ठीक है, कि आप कर ना पाएँ और टाइम वेस्ट हो, बाकी क्वेश्चन भी छोड़ दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लास्ट में बताएंगे क्योंकि इसमें सब आपको देखिए 8 विमा आपको बताएंगे आराम से। ठीक है, ऐसी यही आपको क्वेश्चन बन के आएगा, ऐसा ही पूछा जाएगा तो ऐसा ही दिया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार रिपीट होता है। तो चलो भाई, तो ये पहला क्वेश्चन आपको लास्ट में बता देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि और ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक सेम है, ठीक है। तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन कोई मतलब आपको करने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको यहाँ पे 1 सेकंड में ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको आदि सदिश के 1 सेकंड में क्वेश्चन आप सीख लेंगे। कैसे सीखना है, ध्यान सुनना। देखो, जिसमें अगर मतलब सदिश राशि अगर कौन होगी जिसमें आपका वा आए और बा आए, ध्यान समझना, पूरा वा आए और बा आए, तो वो आपकी सदिश राशि ही होती है। 100 में 95% पर यह रूल फॉलो करता है। चलो भाई, तो ऑप्शन के हिसाब से सदिश राशि कौन होगी। ये तापमान में वा है, नहीं है, बा भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, लेकिन बल एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें बा आ गया तो समझ गए। बा और वाह आए तो वो आपकी सदिश राशि होती है। आप इतने सिंपल तरीके से आपको बता दिया। और तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह उड़ा देंगे। देखो, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। नहीं है मतलब कि इसमें पूछा गया इनमें से कौन सी राशि अदिश है। अदिश राशि अब इसमें आपको बतानी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, वाह आए और बा आए तो वो सदिश राशि है। तो वाह आया मतलब ये सदिश है, अदिश होगी नहीं, ये सदिश है, ये सदिश है। और इसमें आधा वाह है, अगर आधा वाह आए तो भैया वो अदिश ही होगी, ठीक है। हमने बताया था पूरा वाह आए और पूरा वाह आए तो वो आपकी सदिश राशि होती है, और ये आधा वाह आए तो भैया हमें मतलब नहीं, आधा वाह आए तो अदिश राशि होगी, बस। चलो, राइट ऑप्शन आपका द्रव्यमान होता है जो आपकी अदिश राशि में पूछेगा कौन सदिश राशि नहीं है, तो ये सदिश राशि नहीं, क्योंकि ये अदिश राशि है, ठीक है। और वैसे करेंगे अगर कि परिणाम में दिशा के बराबर होता है, इसमें थोड़ा बहुत ही मतलब कि आप कर भी नहीं पाएंगे, उससे दिक्कत होती है। अब रट्टा मारेंगे, कहाँ तक रट्टा मारेंगे सदिश सदिश को। ये कि ये जो रूल मैंने बताया वो 195% रूल पे फॉलो होता है, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न है, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का और राशि के लिए किलोग्राम, सॉरी यहाँ पे द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड, ताप के लिए कैलरी, विद्युत धारा जो प्रवाह होती है धारा उसका एम्पियर, और प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल का उपयोग किया जाता है, इसे कहते हैं, इसको एसआई प्रणाली कहते हैं। आपने सुना होगा कि ताप जो समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, उसे इन सब प्रक्रिया को कहते हैं एसआई प्रणाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो, 5वें नंबर प्रश्न दिया गया है, एक कण का प्रारंभिक वेग 3 i कैप प्लस 4j कैप तथा 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप है। 10 सेकंड के बाद इसकी चाल क्या होगी। मतलब टी आपका दिया गया 10 सेकंड, ध्यान समझिएगा। और इसकी चाल मतलब स्पीड होती है, और इसको दिया गया वी दिया मतलब पता नहीं वी क्या है, पूछा गया ना कि इसकी चाल कितनी होगी, भाई नहीं पता। और प्रारंभिक वेग होता है आपका u, तो 3i हो गया प्लस 4j कैप हो गया। अब इसमें ए त्वरण होता है, ए आपका त्वरण, ठीक है। अब ये दिया 0.4i कैप प्लस 0.3 जे कैप दिया गया। अब इसमें यूनिट में इसको मात्रक में निकालना पड़ेगा ना, मात्रक में निकालना पड़े तो ये आई जे कैप इनको हटाना पड़ेगा। आई जे कैप में थोड़ी ना आंसर लाना, क्योंकि केवल 10 संख्याओं में लाना है इसको मात्रक, ठीक है। चलो, अब इसको कैसे निकालेंगे आपको बताते हैं। देखो, यदि जैसे कि होता है कि u का मान अगर दिया गया 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसको कैसे चेंज करते हैं। आई जे अगर हटाने आए आपको तो इसका मेथड होता है कि इसका मॉड निकालते हैं। मॉड कैसे निकाला जाता है, तो ये 9 हो गया, 3 था 9 प्लस 4 को 16, 16 9 हो गया 25, 25 मतलब हो गया रूट में बाहर में गया 5 आ गया। तो u है जो आपको वो 5 मान के चलो निकल गया, क्योंकि जब आई जे का पैसे हटाना रहता है तो परिणाम इसका निकालना पड़ता है रूट लगा के, ठीक है। चलो, रूट लगा के a1 स्क्वायर कर सकते हो प्लस b2 स्क्वायर। ए मान लो ये a1 है, b1 है, a1 a है, x मान लो या x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मान लो इसको, ठीक है। चलो, तो 5 निकल गया। यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि जिसमें v आ रहा है, u आ रहा है, a आ रहा है, t आ रहा है, तो उसका केवल एक ही सूत्र बनता है,
v बराबर होता है u प्लस ए टी होता है, ठीक है। अब u तुम्हारा 5 निकल के यहाँ चुप्पे से रख दे रहे हैं, ठीक है। और a निकालते हैं। अब त्वरण दिया गया 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप लिखा है। अब a मॉड में निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका परिणाम निकालना है, तो 0.016 होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा इसको। और देखो आप ये सोच रहे हैं कि आई कहाँ चला गया, ठीक है। तो आई स्क्वायर देखो, आई स्क्वायर करा मतलब आई गुणे आई कितना होता है 1 होता है। तो 0.016 गुणे 1 करोगे तो कितना आएगा 0.16 ही आएगा, ठीक है। अब ये 0.09 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0. में ये 16 था, ये 0.09 था, तो वही 0.25 आएगा। तो ये 0.5 सॉरी रूट के बाहर जाएगा ना, तो 0.5 आएगा। ए का मान इतना आ गया। v बराबर होता है u प्लस ए टी, यू आपका 5 आया था, ए आपका निकला 0.5 और टी का मान दिया है 10। 10 गुणे 5 10 गुणे 10 गुणे 5 50 होता है, लेकिन पॉइंट लगा इसलिए 5 ही रहेगा, और ये 5 इधर उतार दिया गया, तो v बराबर आ गया 10 यूनिट। राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो भाई, 1 किलोग्राम राशि का वजन बताइए। वजन मान को यहाँ भार लिखा है, ऐसा मान लो। चलो आप बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा। 25 में स्कोर जरूर बताना, 25 में अपना स्कोर जरूर बताना। वो छोटा सा काम करते हैं भाई, लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, लाइक जरूर कर देना। देखो 1 मिनट, भार होता है डब्लू बराबर होता है mg, और यहाँ m आपका 1 किलोग्राम दिया गया, तो w बराबर हो जाएगा 1 गुणे जी नहीं पता, तो जी आपका फिक्स होता है, वो होता है 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना डिटेल में आपको बता रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो क्या है 9.8 गुणे 1 करोगे तो 9.8 आएगा कि नहीं। अब ये भार है तो न्यूटन आएगा, चौथा राइट ऑप्शन है। चलो 7वां नंबर प्रश्न दिया गया आपका, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी प्रारंभिक गति ऊर्जा की कितनी हो जाएगी। तो भाई देखो, पहले मान लो गति प्रारंभिक गति ऊर्जा थी आपकी पहले 1/2 mv² थी, मान लो पहले ये दी गई थी। इसमें क्या है, फिर उसने क्या है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए, मतलब उसमें चेंजमेंट कर रहे हैं। पहले तो देखो प्रारंभिक गति तो देखो सिंपल से सूत्र ये होते हैं, काइनेटिक एनर्जी केस डिनोट करते हैं 1/2 mv² होती है। लेकिन इसमें क्या गया, प्रारंभिक गति जो v है उसको 2v कर दिया गया, दूसरे में चेंज किया गया मतलब। चलो इसको भी हम भी चेंज करते हैं, k बराबर हो जाएगा 1/2 mv, मतलब v की जगह 2v² कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 m4v², ठीक है। 4v² हो गया, 1 मिनट रुकना, 1/2 m4v² होता। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि k बराबर होता है 1/2 mv², सूत्र पढ़ा था। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, क्या लिखा है गति ऊर्जा की कितनी गुनी हो जाएगी, तो इसको 4v² यहाँ कर लेना, ठीक है। तो ये 1/2 mv², इसको ले सकते हैं 1/2 mv² गुणे 4 को थोड़ा अलग कर दिया। अब ये कितना होता है, k होता है, क्योंकि ये मान जो दिया गया था पहले में, और गुणे 4, गति ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, चलो भाई समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि, अच्छा रॉकेट, अच्छा चलो ठीक है। देखो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, समझ में आए जिससे रुकना, सोचना पड़ेगा। 4 ऑप्शन को पहले हम देख लें जल्दी से। ये तो सही होगा आपका, बिल्कुल फिक्स है। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं ले जा पाता, ठीक है। जेट इंजन होता है वो रॉकेट वो अंतरिक्ष तक नहीं ले पा जाएगा, रॉकेट ले जाएगा, तो मतलब डी ऑप्शन तो बिल्कुल तय है, ठीक है। चलो रॉकेट में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था होती उसी में होती है, हाँ, लेकिन जेट इंजन में बाहर के वातावरण से हवा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। COD बिल्कुल सही है। और ये कार सिद्धांत पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, रॉकेट में सिर्फ इधर ईंधन प्रयोग होता है, जबकि चलो ये भी गलत है, तो COD राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है, या फिर लिख के आता है वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बूंदें आप देखते होंगे वर्षा की, पानी बरसात में, तो गोलाकार आकृति उनके पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। पृष्ठ तनाव मतलब T होता है, डिनोट करते हैं। और बीमा होती है, पूछी जाती है MT-2 होती है, ठीक है। चलो भाई, अगर सूत्र पूछते हैं तो T बराबर होता है F/L होता है। F मतलब बल की मात्रा, M बल की बीमा को होती है ML-T-2 होती है, और ये L है तो यहाँ पे L ही रहेगा। ये प्लस का L है, मतलब कि L है तो L1 मान लो, ये ऊपर जाएगा तो L-1 होगा, तो ये L कट जाएंगे दोनों, तो MT-2 आपकी बीमा सूत्र निकल के आ गई। सूत्र होता है T, इसको डोंट करते हैं T से, कैपिटल T। सूत्र होता है T बराबर F/L। और वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने के कारण है पृष्ठ तनाव। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, गैस को समतापी रूप से फैलने देने पर ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, इसके द्वारा कार्य किया जाता है। टलित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन की भाषा नहीं समझ आई होगी, अब समझ में आ जाएगी। टलित मतलब बिजली,
ये क्वेश्चन शायद हम करा चुके हैं, ये पीछे क्योंकि रिपीट होते रहते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। गर्जन मतलब आवाज़ या ध्वनि। बिजली की जो आवाज़ है वो सुनाई देने से पहले देखने में आती है। तो मतलब कि अब डिटेल में आपको बताते हैं। चलो देखो, इसको डिटेल में आपको बताते हैं। देखो, बिजली की चमक होती है जो गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। मतलब जैसे बादल, जब पानी की बरसात होते हैं उस टाइम, तो जो बिजली की चमक होती है, चमक, वो पहले दिखाई देती है, लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ये रियलिटी बात है, सही बात है। देखो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो प्रकाश की गति होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए बिजली जब चमकती है वो पहले दिखाई देती है, ध्वनि बाद में, गरजने के बाद में आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि प्रकाश की गति यदि ज़्यादा होती है, प्रकाश गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन इसकी कम होती है, ज़रा सी कम होती है, 3 से कुछ इसकी, ठीक है, ध्वनि की। इसलिए आपकी प्रकाश की गति आपको पहले दिखाई देती है, बिजली की चमक ज़्यादा पहले दिखाई देती है, फिर आपकी 1 ही 2 सेकंड बाद आपकी चमक वो ध्वनि सुनाई देती है। ये रूल होता है, पढ़ लेना, ठीक है। 3000 एंग्स्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है, उसमें प्रकाश तरंग की आवृत्ति पूछी गई है। तो सूत्र पढ़ा होगा, वी बराबर होता है एन लेमडा, ठीक है, वी बराबर एन लेमडा होता है, ठीक है। चलो, तो एन पूछा गया, मतलब एन आपकी आवृत्ति होती है, तो एन बराबर हो जाएगा वी अपान में लेमडा। अब वी क्या होता है यहाँ पे आपको डिटेल, जब वी बराबर एन लेमडा जब सूत्र होता है, जहाँ पे आपको वी की वैल्यू आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये वी आपका सी के जैसे होता है, मान के चलो। जैसे कि कभी कभार विद्युत ई को वी मान लेते हैं, पता होगा, ई बराबर वी मान लेते हैं हम लोग, कभी कभार वी बराबर ई मान लेते हैं। वोल्ट को ई से भी डिनोट करते हैं कभी कभार वी से भी। तो इसी प्रकार सी भी एक ही है यहाँ पे, केवल वी बराबर एन लेमडा से। तो आपको क्या होगा, तो क्या दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मान रखो। लेमडा आपका 3000 एंग्स्ट्रॉम दिया गया, 3000 एंग्स्ट्रॉम। तो एंग्स्ट्रॉम को बदलना पड़ेगा, इसलिए 10⁻10 करना पड़ेगा, क्योंकि हर्ट्ज में ऑप्शन चाहिए, एंग्स्ट्रॉम में नहीं चाहिए। तो 10⁻10 हो जाएगा, 3/3000 गुणे में 10⁻−8 था, सॉरी 8 था, केवल प्लस का 8 था। अब ये क्या था, 10⁻10 था, तो ये बचा 1/1000, ठीक है। अब ये 1000 को क्या ले सकते हो, 10⁻3 ले सकते हो। ये 10⁻3 से ये 10 मान लो, इसको क्या 10⁻8 को लिख सकते हो 10⁻5 और 10⁻3 गुणे में ऐसे ले सकते हो। 10⁻3 कट गया, ऊपर बचा 10⁻5, नीचे बचा 10⁻- का 10, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻+ का 10 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻15, मतलब 1। इसको ये भी ले सकते हो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, चलो भाई 1 मिनट रुकना जरा। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। प्रकाश, देखो कौन सत्य है वो देख लेते हैं, और कौन असत्य है वो भी बता देते हैं। ध्वनि गति से अधिक तीव्रता से चलता है। देखो, बताया भी था कि प्रकाश की गति अधिक होती है, तभी बिजली जब चमकती तो पहले दिखाई देती है, गर्जन बाद में सुनाई देती है। राइट ऑप्शन है, मतलब सॉरी, ये तो कथन सत्य है, असत्य पूछा गया। या निर्वात से गुजर सकता है, बिल्कुल सही, प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, या निर्वात से नहीं गुजर सकता, भाई ये तो गलत लिखा है, असत्य जाइए, लेकिन कि गुजर सकता है ना। चलो भाई, अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। अब बताओ, देखो सूखा बालू चमकीला क्यों होता है, या फिर लिख के आएगा रेगिस्तान में जो रेत होती है वो चमकीली क्यों होती है, इसका कारण है परिवर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न, चलो भाई थोड़ा ऐसे कर लें। देखो, एक व्यक्ति है भाई, अपनी आँख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। इस दोष के निर्माण के लिए कितनी क्षमता के लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये क्या पूछा गया, आप पहले ये बताओ, इसमें देखिए बहुत टाइम लगेगा, और ये डायोप्टर है, डी, टाइम कुछ नहीं, सुनो। अब ये पूछा गया आपसे पी होता है लेंस की क्षमता, पी होता है लेंस की क्षमता। यदि पूछा है पेपर में कि लेंस क्षमता का सूत्र लगाओ, तो पी बराबर होता है 1/f होता है। अभी पूरा डिटेल में बताएंगे कि पी बराबर 1/f कब होता है, पी बराबर 100/f कब होता है। सुनना, यहाँ पे पूछा गया क्षमता के लेंस या लेंस क्षमता, वो आपका पी से डिनोट करेंगे, और पी का मात्रा डायोप्टर होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर भी आपका डायोप्टर में आया है, ठीक है। देखो, पी बराबर होता है 1/f, जब आपका जो f होता है जो मीटर में दिया जाए, लेकिन ये आपका f है सेंटीमीटर में दिया, तो इसलिए p बराबर हो जाएगा 100/में सेंटीमीटर। जब आप f आपका सेंटीमीटर में दिया जाता है ना, तो उसके लिए सूत्र होता है p बराबर 100/f। तो p बराबर हो जाएगा 100/में 60, मतलब कि 5/3, 5/3, तो 5/3 है p बराबर। तो आ गया आंसर, हम सोच रहे थे भाग भी देना पड़ेगा, चलो ठीक है, रहने दो, p बराबर डायोप्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। तो बताइए जरा क्या होगा, 18 नंबर प्रश्न है, सिंपल है। चलो भाई, राइट ऑप्शन दूसरा है, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी हों, अभिसारी याद कर लेना।
निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती परिवर्तित होती है? तो डायनामो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, जो चौथा ऑप्शन है। इनमें से कोई नहीं डायनामो होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है। तो ये पढ़ा होगा, याद कर लेना। बहुत ज़्यादा डिटेल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे आते हैं, जिससे आप बहुत तैयारी करेंगे तभी कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन पहला है, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ। अगला प्रश्न पढ़ लेना इसको जरूर। चलो भाई, अगला प्रश्न है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? डायोड से तो केवल एक ही दिशा में बहती है। 21 का पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया भाई। देखो, धारा गणना करनी, चित्र के प्रपत्र के अनुसार प्रपत्र में धारा की गणना कीजिए, ठीक है। तो चलो, आपका वोल्ट दिया गया और आर दिया गया। यहाँ पे सिंपल से एक चीज़ आपको बता दें, तो ई बराबर होता है वी आर, ठीक है। तो यहाँ पे आई भी निकाल लेंगे उसी प्रकार। तो 1.5 है वी, और आर कितना 2 है, तो यह हो गया 3। ई दिया है 3, ठीक है। चलो, ई जो होता है वो भी आपका वोल्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना प्रपत्र में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बता दें, इसमें पूछा कि गणना करना कि आई की, तो ई बराबर आई आर कर सकते हो, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है, तो ई को वी भी कर सकते हो। तो आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन में आर। ई आपका 3 दिया, आर आपका कितना दिया है? आर देखो, आर कैसे निकालेंगे, ये श्रेणी क्रम में दिए गए 2 2 2 4, क्योंकि एक ही लाइन में जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके एक ही लाइन में। तो आर तो श्रेणी क्रम में हो गए, तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसलिए तीनों को जोड़ लेंगे एक ही साथ, 2 2 4 6 हो जाएगा। 1/2 मतलब 0.1/2 0.5 एम्पियर। दूसरा राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न, चलो भाई, 23 नंबर प्रश्न है, 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। लगभग, अच्छा लगभग मतलब राइट ऑप्शन आपका लगभग निकालना है उसमें, ठीक है। देखो, वी दिया है 220 वोल्ट होता तो वोल्ट सही दिया गया आंसर। और ये क्या दिया, 2 किलोवाट से गुजरने धारा गणना कीजिए, मतलब आई और वी, आई पूछा गया और वी दिया है, ये आपका पी है। तो फिर 2 किलोवाट भाई, यही तो गलती है आपकी, कोई बात गलती नहीं। मतलब 1 किलोवाट होता है, अब चेंज क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट होता है। अब वाट में क्यों चेंज किया, क्योंकि जो पी होता है वो शक्ति होता है, शक्ति की मात्रक वाट होता है, इसलिए वाट में चेंज करना पड़ा। तो पी आ गया 2000 और पी और वी आ गया, तो भाई पी बराबर होता है वी आई, सूत्र होता है। तो आई बराबर हो गया पी अपान वी। पी आई को निकाला क्योंकि आई पूछा गया, पी आपका 2000 दिया गया था, निकाल लिया था जब। वी आपका दिया 220, तो ये कटा 200 बट्टे में 22 11 100 बट्टे 11 आ रहा है। देखो कहीं राइट ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो 100 बट्टे 11 11 9 99, तो राइट ऑप्शन लगभग आपका ये चौथा राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो देखो, पीजो विद्युत प्रभाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत उत्पादन है? पीजो विद्युत प्रभाव तो रासायनिक प्रभाव है, राइट ऑप्शन पहला है भाई, पढ़ लेना, ठीक है। पहले ही बताते जा रहे हैं आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल? तो भाई मंगल ग्रह ही दिखाई देगा। मंगल ग्रह वैसे दूसरा राइट ऑप्शन है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है। शनि ग्रह ऐसा होता है जिसके चारों बल्ले छल्लेदार लगे होते हैं, ठीक है। चलो, अब ये कहा था कि पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो भाई पहला क्वेश्चन तो आपको बताएंगे। हाँ रुकना जरा, चलो भाई, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूट गया था। आणविक 11 नंबर, आणविक संगठना के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? वो संवहन कहलाता है। 11 का दूसरा भाई प्लीज पढ़ लेना इसको। पहला क्वेश्चन आपको कहा था कि लास्ट में बताएंगे, तो अब बारी आ गई लास्ट में बताने की, ठीक है। निम्नलिखित युग्म में से कौन भांति राशि के समान विमा सूत्र नहीं है? तो राइट ऑप्शन पहला है, क्योंकि देखो बल क्या होता है, ML T-2 होता है। देखो सिंपल है, देखो निकालना, F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है, m का तो मीटर रहेगा, a त्वरण होता है, उसके लिए ML T-2 होता है, सॉरी LT-2 होता है। तो बल की हो गई। दाब क्या होता है, P बराबर होता है F अपॉन में a। F हो गया बल हो गया, ML T-2 हो गया, और a आपका क्षेत्रफल होता है, इसकी होती है L² होती है, ठीक है। ये जब L-2 ऊपर जाएगा, ये +1 है, ये देखो +1 है, -2 है, तो क्या होगा, -1 आएगा, मतलब ML-1 T-2 आएगा। तो दाब अब इसमें तो समान तो है ना, इसलिए विमा सूत्र समान नहीं है। और कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, कनेक्टिंग एनर्जी हो या कार हो, सॉरी कार भी तो अलग है, ऊर्जा हो या कनेक्टिंग एनर्जी हो या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो, कोई प्रकार की ऊर्जा होती है ना, तो उसकी जो बीमा होती है ML2 T-2 फिक्स होती है, ठीक है। कार की भी यही होती है। ये देखो, रुकना 1 मिनट, ये आपके समान है, ये इक्वल है, ऐसे लिख देंगे। भार और बल ये भी आपके समान होते हैं।
आवेग और संवेग ये भी आपके समान, ये आवेग और संवेग बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो इम्पल्स होती है आवेग, मतलब आवेग बराबर होता है FT, F मतलब होता है बल, और बल गुणे समय, बल गुणे समय होता है आवेग बराबर। तो ML T-2 होता है बल की, और T क्या आपका T ही रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा ML T-1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का बनता है ना T1, -2 और +1 कितना होता है -1 होता है, T-1 होगा, ठीक है। संवेग की बता दें, P बराबर mv होता है, तो mm रहेगा, और वेग की क्या होती है LT-1 होता है, तो ML-T-1 होती है। ये दोनों आपकी समान होती है, लेकिन समान नहीं तो बल और दाब नहीं समान होती हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या है, 1 मिनट रुकना, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही तो एक भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना। लाइक बिल्कुल नहीं करते, वीडियो काट के चले जाते हो, देखते भी नहीं पूरा, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं इसी तरह पढ़ाता रहूँगा, देखो सब्सक्राइब व्यूज़ आते हैं तो ऐसे ही करता रहूँगा, पर ये कि व्यूज़ सब्सक्राइब आते नहीं तो अच्छा नहीं लगता। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करना, ठीक है।